जय हिंद मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप। और आज दोस्तों कोई टॉपिक नहीं है, बस टॉपिक यही है कि आज हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति और भारत के एक महान सपूत जिसका नाम है रतन टाटा जी। ठीक है, आज उनका स्वर्गवास हो गया है, आप लोग को मालूम है। दोस्तों, ये निधन पूरे भारत के ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत क्षति का आज पल है। दोस्तों, हम इस पल को भूल नहीं सकते हैं और हमने क्या खोया है उसको भी भूल नहीं सकते। तो आप लोग न्यूज़ पे भी बने होंगे और तो सोच रहे हैं कि एक हमारा वीडियो आज उन पे हो और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें दोस्तों। ठीक है, तो हमारे थे रतन टाटा जी। ठीक है, इनके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे दोस्तों कि आखिर इन्हें जानना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। और ये आज विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति होते हैं मेरे हिसाब से। अगर इन्होंने भारत के लिए नहीं सोचा होता तो ये भारत के गरीबों के लिए सोच रहे हैं, समाजी सेवा कर रहे थे, इसीलिए ये दोस्तों आज क्या है, ये अमीरों की लिस्ट में नीचे पे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये जैसे अंबानी हुए और आपके जो अडानी हुए, इन सबसे नीचे हैं, ठीक, अमीरों में। क्यों? क्योंकि ये गरीबों और समाज सेवा वाला काम करते थे इसीलिए, और अपना पैसा उसी पे खर्च करते थे। और जब पैसा खर्च करते थे तो अमीर जान रहे हो कि अमीर लोग क्या होते हैं, अयासी वाला ज़्यादा सामान, अयासी वाला ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, 20 करोड़ की लहंगा पर। लेकिन टाटा जी ऐसे नहीं थे। ठीक है, इसीलिए हमें इन्हें जानना जरूरी है। क्यों? दोस्तों, रतन टाटा जी का जन्म जो हुआ था मुंबई के एक शहर में हुआ था, जो अब मुंबई ही सब कहते हैं वैसे, लेकिन उनका जो आवास है वो कुलबा कहते हैं, जो वर्ली के पास में होता है दोस्तों। ठीक है, इनका जन्म जो होता है दोस्त वो हमारा 28 दिसंबर शायद होता है, आप लोग डेट कंफर्म कर लीजिएगा। और मेरे हिसाब से 1937, ठीक, ये उनका डेट। और दोस्तों, ये 21 साल में 21 वर्ष के जब हुए थे तभी ये टाटा ग्रुप के क्या हो गए थे, चेयरमैन बन गए थे। ठीक है, 21 वर्ष में ये चेयरमैन बन गए थे जो टाटा ग्रुप था। दोस्त, कहते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ करने की जिद हो, कुछ करने का आपको जज्बा है, जुनून है, तो आप कर ले जाओगे। जैसे क्या है कि वो स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्हें शौक था क्या दोस्तों, कहते हैं वो जहाज उड़ाने का शौक था, उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने का शौक, मतलब कि शायद कोई था, पायलट बनने का शौक था। लेकिन वो फीस भरने के लिए स्कूल में उनके पास पैसे नहीं था फीस के लिए, तो होटल में वो दोस्त बर्तन धोने का काम किए थे, और देखो, बर्तन धोने से लेकर के आज टाटा कंपनी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा कंपनी, टाटा समूह, देख सकते हैं कि इन्होंने कहां से कहां तक पहुंचाया। और जो भी 86-87 साल थे जीवित थे ये, और निरंतर गरीबों के लिए समाज सेवा करते रहे दोस्तों। इसीलिए आज क्या है, ये अपना आधा पैसा उसी पर लुटा रहे थे, इसलिए अमीरों की लिस्ट में उतना और ऊपर नहीं आते हैं। ठीक है, और आते नहीं है, लेकिन जो भी जितना दिलों में, भारत के दिलों में ये बसे हुए हैं, मेरे हिसाब से उतना कोई उद्योगपति नहीं बसा होगा। क्योंकि ज़्यादा हमेशा चर्चित रहते हैं रतन टाटा जी किसी काम को लेकर के। और उन्होंने गरीबों के लिए क्या बनाई थी, एक आप जानते थे, एक टाटा नैनो गाड़ी आती थी, तो गरीबों के लिए बनाए थे कि हर एक गरीब क्या हो भारत का, वो कार चला सके, कार उसके पास हो। ठीक है, इसलिए वो कम बजट में आपका टाटा नैनो लेके आए थे। लेकिन कोई ऐसी भी वाहन कंपनी नहीं है जो 5 लाख 10 लाख के नीचे कोई गाड़ी अपनी बेचती हो। ठीक है, उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा था और ये सोचा था कि कोई अपने बजट में बढ़िया गाड़ी खरीदे, तो ऐसे रतन टाटा जी थे हमारे। ठीक है, और उनके नाम अनेक अवार्ड भी हैं। ठीक है, और ये जो भी इनकी माँ थी वो एक्सपायर होने के बाद, एक्सपायर शायद हो गई थी। ठीक है, और ये सौतेली माँ के देख रेख में पले बड़े। और देखिए, आज की जो भी चेयरमैन जैसे बने, आज की जो माएँ हैं, चाहे सौतेली माँ हुई और सौतेली माँ जो भी होती हैं, वो उनके ऊपर बड़ा लगता है, भले वो किस प्रकार का हो, लेकिन ये लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ना देती।
वरना बढ़ने देना चाहते हैं बच्चों को, ऐसा उनको आरोप लगता है। लेकिन देखिए तभी वो 21 वर्ष की उम्र में ही चेयरमैन बन गए थे टाटा ग्रुप के। और ये जमशेदपुर में दोस्तों, जमशेदपुर में जो हो आपका स्टील का कंपनी है, जमशेदपुर में, ये वहाँ पे कर्मचारी के रूप में काम किया। बताइए, चेयरमैन होने के बाद वहाँ बहुत मेहनत की है। और आज की डेट में टाटा स्टील एक यूनिकॉर्न कंपनी है, ठीक है। देखते हैं कितना बड़ी कंपनी है, आप चले जाएंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे, इतनी बड़ी कंपनी है जमशेदपुर। और इनका नाम ऐसे नहीं है, ये एशिया की सबसे बड़ी कंपनी होती है। ये रतन टाटा का जो नाम आता है ये उन्हीं का आता है कि उनके द्वारा बनाया गया ये कंपनी है। ये जो आज आता है एशिया की सबसे बड़ी, उन्हीं की देन है जो आ रहा है। अब सोचिए कि इतने बड़े आदमी, बड़े में पैसे में बड़े नहीं कह रहा हूँ मैं, इतने दिलदार आदमी उद्योगपति, बताइए अगर उनका नाम लिया जाए तो क्यों ना उनको दुख होगा, ठीक है। तो हम लोग को आज का पल ये भूल नहीं सकते रोज, ये इनके नाम कुछ पद। और मैं आपको इनकी एक लव स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये अविवाहित थे, सबको पता है। इन्होंने शादी नहीं किया दोस्तों, और शादी नहीं किया इसके पीछे एक ही रीजन है कि इनकी प्रेमिका इनको नहीं मिली, और इसीलिए ये जीवन भर अविवाहित रहे। सोचिए, पैसे वाला आदमी और अविवाहित ऐसे कैसे हो सकता है? उसके पास सब कुछ हो लेकिन वो प्यार के आगे हार मान गए थे। इसीलिए कहते हैं पैसा और प्यार में कुछ क्या मेल जोल नहीं है। लेकिन आज की डेट में पैसा प्यार सब जाए कैसा है, ठीक है। तो शादी ये नहीं किए थे, किसकी वजह से नहीं किए थे? तो अपनी प्रेम की वजह से शादी नहीं किए। और ये अभी तक अविवाहित थे, ठीक है। इनको कोई लालच वो नहीं था, ठीक है, किसी प्रकार का नहीं। तो देखिएगा, और इनके साथ एक बालक रहता है, बालक का नाम मुझे नहीं थोड़ा आ रहा है, वो रहता है। मुझे अब लगता है कि वही इनका जो पद था वही संभालेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, थोड़ा इनके बारे में और जान लेते हैं कि ये क्या थे। ये इनको बहुत अवार्डों से सम्मानित किया गया था। और ऐसे उद्योगपति हैं जिन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक है। और बताइए इतना, और एक ब्रिटेन का शायद पुरस्कार है वो भी ये प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो भी हमें जानकारी चाहिए थी इनके बारे में, हमारे प्रिय रतन टाटा जी के बारे में, उद्योगपति के बारे में, ठीक है, तो हमने ये लिए। तो आप लोग से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख के जाइएगा रतन टाटा। ये सबसे मैंने आपको, ठीक है, आपसे कभी कुछ कहा नहीं, और आप ये बात लिख के जाइएगा। हर एक बच्चा जो भी देख रहा है, ठीक है, तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में सबके आना चाहिए, ठीक है। आज कोई ऐसा नहीं है कि कमेंट बॉक्स खाली कर दे, ठीक है। उनके बारे में कुछ जरूर लिख के जाइएगा कि आप उनको किस प्रकार याद करते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।